सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे वक्त मिला है अपने विचार रखने का। बाबा साहेब का हम क्या गुणगान करें, क्योंकि इन्होंने जो समाज के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ सभी प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी अच्छी बात रखी, लेकिन सिर्फ गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। मात्र गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। कार्तिक का जब महीना आता, लॉकडाउन की वजह से रामायण नहीं हुई, वरना हर साल रामायण होती थी और हर गली हर मोहल्ले में होती थी और इतनी भीड़ होती थी रामायण में कि पुलिस वालों को भी उसको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बुलाया जाता था। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम रामायण भी देखें या महाभारत भी देखें या हम किसी का गुणगान करें, तो हमें सिर्फ उनको ये देखना चाहिए हम उसके रास्ते पर कितना चल रहे हैं। साथियों, हम बाबा साहब अम्बेडकर की आज बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों, हर किसी की रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान की बात रखी है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल जाए, तो मुझे अपना बेटा और अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आज जब कर्मचारियों पर शोषण होता है, मैं कर्मचारियों की इसलिए बात करूंगा और खासकर मैं वाल्मीकि समाज की बात करूंगा। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ के बैनर नीचे ये कार्यक्रम हो रहा है और हरियाणा के 22 जिलों 6874 गाँव है। मैं हरियाणा के 22 जिले घूम चुका हूं अपने संगठन के माध्यम से और हमने ये देखा है कि समाज के लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर राजनीति में आते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में आते हैं तो वो सामाजिक मुद्दों को भूल जाते हैं और समाज पे शोषण, समाज पे जब अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो कोई भी नेता सामने नहीं आता। मैं क्षमा चाहूंगा, ये कड़वा सत्य है। अगर मैं सभी सत्याग्रह में जोड़ो तो मुझे चुप कर सकते हैं। हमें सिर्फ कि भाजपा है, कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, बगैर राजनीतिक हिस्सेदारी के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। राजनीतिक हिस्सेदारी भी जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, अगर आपको अपने हक और अधिकार चाहिए तो आपको विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश आपका होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें अफसोस है कि आज हम विधानसभा और लोकसभा में होने के बावजूद भी हमारा शोषण और उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, हरियाणा के अंदर जब भी डी ग्रुप की भर्ती होती है तो सफाई कर्मचारियों के लिए भी 10वीं की योग्यता निर्धारित की जाती है। क्या सफाई कर्मचारी के लिए 10वीं की योग्यता सही है? हम मानते हैं कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कि देश के अंदर, समाज के अंदर कोई अनपढ़ ना रहे, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। बाबा साहब ने सबसे पहले डाला, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और बाद में उन्होंने संघर्ष करने की बात कही सबसे बाद में, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हमें संघर्ष करने का रास्ता मालूम नहीं होगा और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकेंगे। साथियों, मैं बड़े भाई आदरणीय रत्नाकर जी, शायद ही पानीपत में कोई व्यक्ति होगा जो बड़े भाई साहब से वाकिफ नहीं होंगे। चाहे बेटियों के बलात्कार की बात हो, चाहे कर्मचारियों के शोषण के अत्याचार की बात हो, तो बड़े भाई साहब एक अंगन के रूप में सबसे पहले आते हैं। मैं हृदय की गहराई से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें ऐसे ही बड़े भाई साहब जैसे ऐसे नेताओं की जरूरत है। चमचे नेता तो बहुत दुनिया में, आपको पहचान करनी है। हमें सिर्फ पार्टियों में गुणगान नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हम कितना कर सकते हैं। हमें ये नहीं दिखाना कि दूसरे ने क्या किया, हमें खुद की क्वालिटी, खुद की योग्यता। मैं एक चीज और आप साथियों को बताना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर 6874 गांव हैं। कोई भी पार्टी है सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, वाल्मीकि समाज का वो तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है। जिस तरह से जब राजनीतिक जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहले जब सब्जी टेस्ट बनानी पड़ती है तो तेज पत्ते की जरूरत होती है। सब्जी बनने के बाद जब वो खाते हैं तो उस तेज पत्ते को निकालकर साइड में रख देते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने वाल्मीकि समाज को तेज पत्ता बना दिया है। तो आप लोगों को इस बात को समझना होगा, जो नेता आपके बीच में आता है वो वाकई में ही सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। आजकल
मैसेज आ जाते हैं। हमें ये देखना है कि हमें उन योजनाओं का